अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जो मैं चैप्टर आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ वो है सॉइल एरोजन एंड कंजर्वेशन का। ये आपके बुक पेज नंबर 108 पर दिया गया है। ये जो टॉपिक है सॉइल एरोजन एंड कंजर्वेशन, इसी चैप्टर में अलग अलग करके भी ये टॉपिक्स आगे एक्सप्लेन हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि ये कहते किसको हैं, ताकि आपको जो है चैप्टर को समझने में आसानी हो कि आपको मालूम है कि चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो सॉइल इरोजन पहले देख लेते हैं किसको कहते हैं। ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस होता है सॉइल इरोजन का, और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है सॉइल इरोजन का, ये सॉइल पर यानी कि ऐसी सॉइल पे जो कि फर्टाइल सॉइल होती है। फर्टाइल सॉइल जहाँ पे जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करती हैं, ठीक है, जैसे वीट है, राइस है जो आप लोग खाते हैं, ऐसी जगह पे ये प्रोसेस जो हो रहा होता है ये किसकी वजह से, यानी कि नेचुरल जो है ये प्रोसेस होता है विंड की, यानी कि बहुत तेज अगर विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो क्या होगी, वो जो ज़मीन है जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं, तो वो जो सॉइल है वो होती है, हवा जब बहुत तेज चलेगी तो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ऐसी सॉइल जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं वहाँ पे क्या चीज़ है, आपको मैन्योर वगैरह डाली जाती है, आपको पता है खाद डाली जाती है ताकि प्लांट की ग्रो अच्छी हो सके। और अगर ये सॉइल इरोजन का प्रोसेस होगा कि जो है बहुत तेज हवा के ज़रिए जो है वो सॉइल और सॉइल के साथ जो है आपने जो खाद वगैरह डाली है वो भी जो है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, तो ऐसी जो ज़मीन होगी वो अब सुटेबल नहीं रहेगी कि प्लांट ग्रो कर सके। और इसी तरीके से ये जो सॉइल इरोजन का सिर्फ विंडी एक फैक्टर नहीं होता, बल्कि क्या, जिस तरह वाटर भी है, बहुत तेज जो है बारिश हो रही है उसकी वजह से भी जो है वो ज़मीन जो है, सॉइल जो है जहाँ पर खाद वगैरह डाली गई है प्लांट की ग्रो होना होती है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो है वो बारिश की वजह से वो ज़मीन जो है वो उसके पार्टिकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चले जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल लैंड बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन का प्रोसेस कहा जाता है। और इसके इसी चैप्टर में आपका दूसरा जो टॉपिक है वो कंजर्वेशन। अब जिस तरीके से आपको बताया कि ऐसी सॉइल जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, वहाँ पर जो है वो खाद वगैरह डाली जाती है, मैन्योर डाला जाता है। तो अगर वो ज़मीन जो है सॉइल इरोजन की वजह से जो है उसके पार्टिकल जो हैं एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, तो वो क्या हो गया, अब वो सूटेबल नहीं रहेगी वो जगह कि वहाँ पर प्लांट ग्रो कर सकें। तो अब ये टॉपिक जो आपका चैप्टर है इसमें ये भी बताया गया है कि अब इसकी कंजर्वेशन हम किस तरह करेंगे, यानी कि उस सॉइल की हम हिफाजत किस तरह करें कि जो पार्टिकल हैं जो सॉइल के या जो वहाँ पे खाद वगैरह डाली गई है वो जो है वो मूव ना करे, उसके पार्टिकल जो एक जगह दूसरी जगह हवा के ज़रिए पानी की वजह से ना चले जाएं। तो इसी के बारे में आपका आज का चैप्टर है, जिसमें जो है आगे डिटेल में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखिए आपकी बुक में एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है और क्वेश्चन है कि ड्रॉ एनी 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन द सॉइल। कि आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है, कोई सी भी 5 थिंग्स को ड्रॉ करना है जिसमें लिविंग भी शामिल होनी चाहिए और नॉन लिविंग भी, यानी कि सॉइल में जो चीज़ें मौजूद होती हैं कोई सी भी 5 थिंग्स जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंक्लूड हो, वो कोई सी 5 थिंग्स आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सॉइल है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे अब सॉइल के भी मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, और देखते हैं कोई बहुत ही छोटे छोटे से सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आप देखते हैं सॉइल में जो मौजूद होते हैं, कुछ बड़े जो होते हैं सॉइल में जो होते हैं स्टोन्स मौजूद होते हैं, इसकी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है
यहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं सॉइल में, ठीक है। प्लांट कहाँ ग्रो हो रहे होते हैं, सॉइल में ही हो रहे होते हैं। आप प्लांट की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, लिविंग में हो जाएगी। इसी तरह कुछ जो है इंसेक्ट्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, ठीक है, उनकी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई छोटे से इंसेक्ट्स वगैरह जैसे अर्थवर्म वगैरह आपने देखे होंगे सॉइल में मौजूद होते, उसकी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि कोई सी भी जो आपको याद हो आप बना सकते हैं। कोई सी भी 5 जो थिंग्स हैं वो आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी दोनों। हाउ सॉइल इज फॉर्म, यानी कि सॉइल किस तरह फॉर्म होती है, किस तरह बनती है। सॉइल इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। सॉइल जो है बहुत ही कीमती जो है कुदरती नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे पास मौजूद है सॉइल। और सॉइल किस तरह फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। यानी कि रॉक्स के टूटने से। और ये रॉक्स जो होता है ये ब्रेक किस तरह हो रही होती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। और इसकी जो है ब्रेकिंग डाउन के इसके 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। यानी कि ब्रेक जो हो रही है रॉक, इसके 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है ये है सन का, यानी कि हीटिंग ऑफ द सन। सन की वजह से किस तरह ब्रेक होगी रॉक, कि अगर दिन के वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या है मुस्तकिल जो है वो रॉक्स के ऊपर वो टेम्परेचर पड़ रहा होगा, तो क्या होगा कि जो रॉक्स है इस टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंड होती है, फैलती है। और रात के वक्त क्या हो रहा होता है, जब जो सन नहीं होता है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है और उस पर क्या होगा कि ये जो रॉक्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इस एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो रॉक्स टूटती हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, यानी कि एक दिन की बात नहीं हो रही है कि सन के टेम्परेचर की वजह से जो है वो रॉक्स ब्रेक होगी, बल्कि क्या है बहुत मिलियन जो है एयर गुजरने के बाद 1000 मिलियन एयर गुजर जाते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस होता है आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि मुस्तकिल टेम्परेचर जो है वो रॉक्स पे पड़ रहा है तो, और उसके बाद जो है वो फिर कूल हो रही है वो रॉक्स, तो ये जो है एक्सपेंड हो रही है और जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है इस वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो ये ब्रेक करती है रॉक्स को और इस तरीके से जो है वो सॉइल बनती है, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा फैक्टर हम देख लेते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, ब्लोइंग ऑफ विंड। यानी कि सॉइल किस तरह बन रही है, विंड, यानी कि बहुत तेज अगर जो है विंड चलती है, ठीक है, बहुत तेज हवा चलती है, तो आपको पता है हवा के साथ जो होते हैं डस्ट और छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स भी आते रहते हैं। तो क्या होता है ये डस्ट और जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जब तेज हवा आ रही होती है तो वो जब रॉक्स से टकराते हैं तो क्या होते हैं उस जो रॉक्स को जो है ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और ये ब्रेक करके देने से क्या हो रहा होता है कि ये रॉक जो होती है सॉइल में चेंज हो जाती है। और इस प्रोसेस के लिए भी जो है 1000 ईयर जो है रिक्वायर्ड होते हैं, ये एक दिन की बात नहीं होती। यानी कि बहुत तेज हवा कहीं चल रही है मुस्तकिल, तो क्या हुआ कि जो है वो अपने साथ हवा के साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स भी आते हैं, जब वो रॉक्स से टकराते हैं तो रॉक्स को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और फिर इस तरीके से सॉइल फॉर्म होती है। और अब तीसरे फैक्टर्स पे आ जाते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है, फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की वजह से भी रॉक ब्रेक होती है, यानी कि बहुत तेज अगर बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत तेज रेन हो रही है, तो वो क्या हो रही है उस रेन की वजह से जो होते हैं वो रॉक्स जो होती है ब्रेक हो जाती है। आपने देखा होगा
कि कहीं पे जो है अगर वाटर गिर रहा है मुस्तकिल और ड्रॉप बाय ड्रॉप भी वाटर गिरता रहे तो वो क्या होता है, उस जगह पे कैविटी बन जाती है, उस जगह पे एक होल होने लगता है, ठीक है, एक गड्ढा पड़ जाता है, एक गैप आ जाता है उस जगह पे। तो इसी तरीके से जो है यहाँ रॉक पे भी है कि अगर मुस्तकिल जो है वो रेन हो रही है, पानी जो है वो इस पे टकरा रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि वो उस रॉक को छोटे पीसेस में तोड़ देता है। आपने देखा होगा आप सी साइड पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी रॉक्स मौजूद होती हैं, और जो है रॉक्स के साथ ही आपको जो है सॉइल के पार्टिकल्स भी नज़र आते हैं। और आपने देखा होगा जब पानी ये जो होती है वेव्स इतनी तेज़ी से जो है वो रॉक्स से मुस्तकिल टकराती रहती हैं, तो क्या होते हैं वो ही जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेक होकर जो है सॉइल में चेंज हो रही है। और इसको आप सी साइड में यकीनन आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे किस तरीके से रॉक्स टूटी हुई मिलती हैं आपको और सॉइल के पार्टिकल्स आपको मिले होंगे। तो ये भी वही प्रोसेस है कि रॉक जब के ऊपर जो है पानी मुस्तकिल टकराता रहता है तो वो रॉक्स को ब्रेक कर देता है और ये जो है सॉइल में चेंज हो जाती है। आपकी बुक में एक डायग्राम दी गई है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय वेदरिंग जो है मेंशन किया गया है, और इसमें आपको बता दूं कि वेदरिंग ऑफ रॉक किसको कहा गया है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक, यानी कि रॉक्स का टूटना जो क्या कहलाता है, वेदरिंग ऑफ रॉक कहलाता है। इसकी जो है आपके एक डायग्राम दी गई है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय वेदरिंग। अब इस डायग्राम के जरिए से समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या इन्होंने जो है एक जो है रॉक की डायग्राम बनाई है, ठीक है, कोई सी भी रॉक है, ठीक है, एक रॉक है। अब इसमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये वेदरिंग का जो है वो प्रोसेस हो रहा है। इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स तो आपको जैसा मेन जो फैक्टर थे वो तो आपको मैंने बता दिए, सन है, वाटर है और विंड है, ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने जो है कुछ फैक्टर्स को ही यहाँ मेंशन किया है, तो इसको देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से ये पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉस्ट। अब ये फ्रॉस्ट किसको कहा जाता है कि ये एक टेम्परेचर है, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि कूल जब वेदर होता है, यानी कि जिस पर जो है वाटर जो होता है फ्रीज हो जाए, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर जो फ्रीज हो जाता है, ये इसको कहते हैं फ्रॉस्ट। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सॉइल किस तरीके से फॉर्म हो रही होती है कि जिस तरह बारिश हुई, रेन हुई, तो क्या हुआ कि अगर ये जो है रॉक्स है तो इसमें अगर गैप मौजूद है तो यहाँ पे क्या है, वाटर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी वाटर जो है जमा हो गया। और फिर क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड हो गया है, तो क्या हो रहा होता है, ये वाटर जो हो रहा होता है यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। क्या हुआ, यानी कि जो वाटर यहाँ पे मौजूद था वो क्या हुआ, फ्रीज हो गया। और आपको पता है जब वाटर फ्रीज होता है वो क्या होता है, होने के बाद क्या एक्सपेंड करता है, फैलता है, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा सा उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मौजूद है, यानी कि क्रैक जो मौजूद थी, रॉक्स में क्रैक्स मौजूद थी, तो वहाँ पे वाटर था और फ्रीजिंग की वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि वो फ्रीज जब हुआ वाटर, तो वो क्या उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, वो एक्सपेंड हो गया वहाँ पे फ्रीजिंग की वजह से। और वो क्या हो गया, इस जो ये वाली जो लेयर है और इस तरफ वाली जो लेयर है इस पे फोर्स डालता है, यानी कि जो फ्रीज होने के बाद, यानी आइस बनने के बाद वाटर क्या हुआ, इन लेयर्स पे जो है
फोर्स डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो क्या होगा कि ये जो होती है इसकी जो दीवारें हैं रॉक्स की जो होती हैं वो टूट जाएंगी। तो एक फैक्टर तो हो गया फ्रॉस्ट, यानी कि जो जिसमें टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से वाटर जब फ्रीज हो गया तो इसने जो है रॉक्स को तोड़ना शुरू कर दिया। और दूसरे जो फैक्टर्स हैं जैसे कि आपको अभी बताया भी था, फैक्टर और कौन सा है, विंड। ठीक है, जब विंड चलती है यानी कि बहुत तेज हवा जब चल रही होती है तो इससे भी क्या होता है कि अपने साथ जो है डस्ट पार्टिकल या दूसरे जो सॉइल्स के पार्टिकल जो इसके करीब मौजूद होते हैं वो भी उड़ के जो है बहुत तेजी से जब आते हैं और इस रॉक से टकराते हैं तो क्या होता है, ये रॉक जो होती है वो टूट के छोटे पीसेस में चेंज हो जाती है। इसी तरह जो अभी आपको एक और फैक्टर जो समझाया गया था वो क्या था, रेन का। ठीक है, जब बारिश होती है बहुत तेज बारिश, और ये आपको बताया कि ये इसमें 1000 ऑफ ईयर लगते हैं, कोई एक दिन में नहीं होता है प्रोसेस, बहुत साल लग जाते हैं, बहुत ईयर लग गुजरने के बाद जो हो रहे होते हैं ये रॉक्स टूटती है और जो है ये फाइन पार्टिकल्स में चेंज होती है। इसी तरीके से जो है मुख्तलिफ और भी फैक्टर्स हैं। सॉइल की फॉर्मेशन जो हो रही होती है इसका एक और फैक्टर भी होता है जिसे कहते हैं हेल। अब ये हेल किसको कहा जाता है, जो बर्फ के जो छोटे या बड़े पीसेस जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और ये पीसेस किस तरह बनते हैं कि जब वाटर जो होता है वेपर्स की सूरत में ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पे कोल्ड हो जाता है, और ये वेपर जो है वहाँ पे कोल्ड होने के बाद कंडेंसेशन के प्रोसेस से जो है वो चेंज हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में। और जब ऊपर बहुत ज़्यादा अगर ठंड मौजूद हो तो क्या होते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आइस में जो है वो चेंज हो जाते हैं, छोटे या बड़े पीसेस जो होते हैं फिर वो ज़मीन की तरफ आते हैं। ये पीसेस जो बर्फ़ के बने हुए होते हैं आइस के, तो ये क्या होते हैं जब ये रॉक्स पे गिरते हैं, मुस्तकिल गिरते रहेंगे तो क्या होगा, रॉक्स जो होती है उसके ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो टूटना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है सॉइल की फॉर्मेशन का। इसी तरीके से एक और जो है फैक्टर्स जो सॉइल की फॉर्मेशन का है वो है आइस। ठीक है, अब आइस भी जमीन पर गिरेगी, रॉक्स के ऊपर गिरेगी, मुस्तकिल जो है वो अगर आइस जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और रॉक्स पे पड़ रही है और रॉक्स से टकरा रहे हैं उसके आइस जो, तो क्या होगा, आइस के टकराने की वजह से जो है रॉक्स टूट जाएगी और सॉइल जो होती है सॉइल की फॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से एक और रीज़न जो आपको स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने कि हीट एंड कोल्ड, यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, अगर किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या हो रहा है कि रॉक जो हो रही है वो गर्म हो रही होती है और इस हीट की वजह से जो हो रही होती है रॉक्स जो है वो एक्सपेंड हो रही होती है। और फिर जब रात के वक्त जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो उसमें क्या हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। तो यानी कि ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोसेस हो रहा होता है इस वजह से भी जो होती है रॉक्स ब्रेक होती है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और जो है वो सॉइल जो हो रही होती है बनना शुरू हो जाती है, यानी कि सॉइल में पीसेस में छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं इसके सॉइल के मिलते हैं रॉक्स के टूटने की वजह से। यानी कि ये जो तमाम आपको बताए गए हैं फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो हो रही होती है रॉक्स टूटती है, और टूटने के बाद क्या हो रही होती है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाया गया है कि रॉक्स में जो है वो क्रैक्स आ गए हैं, तो फिर क्या होगा, ये जब सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं इसमें तो क्या होगा कि ये जो होता है इसका गैप बढ़ता चला जाता है और ज़्यादा ये जो होती है वो टूट जाती है। और टूटने के बाद क्या होता है कि इससे जो होती है वो सॉइल बन जाती है। ठीक है, यानी कि सॉइल की फॉर्मेशन हो जाएगी, छोटे बड़े पीसेस जो होते हैं वो सॉइल के वो मिलेंगे और जिसको कहा गया है फाइन पेरेंट मटेरियल।
ठीक है। पेरेंट मटेरियल क्या यानी कि जो रॉक से ही ये जो सॉइल मिल रही है, इस वजह से इसको कि फाइन पेरेंट मटेरियल जो है वो मिल जाते हैं। इन तमाम फैक्टर्स जब जो है ये असरअंदाज हो रहे होते हैं इस रॉक्स पर, तो जो है वो सॉइल बनती है। यानी कि ये जो तमाम जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक। यानी कि ये जो तमाम प्रोसेस है वो क्या है, यानी कि ब्रेक करना, रॉक को ब्रेक करने का जो प्रोसेस है, इसको बेसिकली जो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम वेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है, आप लोगों को यकीनन ये समझ में आ गया होगा। ये वेदरिंग ऑफ रॉक का जो आपको प्रोसेस बताया गया है, ये पूरा क्लास। अब होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क आपका क्या है, सबसे फर्स्ट जो है डू वार्म अप एक्टिविटी। ये जब चैप्टर स्टार्ट किया था आपको एक्सप्लेन कर दी थी एक्टिविटी आपने किस तरह करनी है, और ये बुक पे ही करनी है। ठीक है, जर्नल पे नहीं करनी है, बुक पे ही आपकी वार्म अप एक्टिविटी होगी। वहाँ पे स्पेस मौजूद है, आपने वहीं पर ड्रॉ करनी है। डायग्राम कौन सी करनी है, यानी कि सॉइल में मौजूद कोई सी 5 लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपने कोई सी 5 थिंग्स ड्रॉ कर दीजिएगा। कौन कौन से है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इसके बाद आपने जर्नल का वर्क करना है। जर्नल पे जो आप काम करेंगे कहाँ से करेंगे, ये आपको दे दिया है। मेक अ टाइटल पेज फॉर केमिस्ट्री पोर्शन एंड न्यू चैप्टर। ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आपने क्या करना है, केमिस्ट्री का टाइटल पेज बनाना है। और आपको जैसे कि पता है कि मैं जो वो कलर पेपर पे बोलती हूँ, तो जब आप पोर्शंस वाइज जो है वो अलग कर रहे हैं कॉपी में, तो आप केमिस्ट्री के लिए कंप्यूटर का पेपर लीजिएगा, उस पर जो है आपने केमिस्ट्री लिखना है। और फिर जो है इसको लाइंस वाले जो आपकी कॉपी का पेज है उस पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड जो लाइन वाला पेज होगा उस पर आप न्यू चैप्टर जो आपका सॉइल एरोशन एंड कंजर्वेशन के, इसके आप टाइटल पेज बनाएंगे। इसके बाद जो है फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। क्वेश्चन 1 क्या है, डिफाइन वेदरिंग ऑफ रॉक्स। आपने आंसर लिखेंगे, साइड हेडिंग देंगे, वेदरिंग ऑफ रॉक की हेडिंग दे देंगे, वेदरिंग ऑफ रॉक। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आपने इसका आंसर लिखना है, जिस तरह आपको फिजिकल क्लासेस में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ करके बीच में सेंटर में डेफिनेशन होगी इन्वर्टेड कॉमास में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, ये आप एक डेफिनेशन लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आप उसी पेज पे ही कंटिन्यू रखिएगा। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय वेदरिंग, ऑल्सो कलर इट। ठीक है, ये डायग्राम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ये भी आपके बुक पेज नंबर 108 पर ही है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय वेदरिंग की ये डायग्राम है। या आपने जहाँ क्वेश्चन लिखेंगे टू उसके सामने प्लेन पेज है, इस पे ही जो है आप ये ड्रॉ करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की डायग्राम। और इसी तरीके से एरो और जो कलर है ये आपने करना है। ठीक है, इस डायग्राम में आपने कलर करना है, नीट बनानी है और खुद से बनानी है। ठीक है, ये डायग्राम और ये आप ये ड्रॉ कर लेंगे। और इसी के सामने वाले पेज पे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो टाइटल पेज है आपका अलग अलग आप लाइंस वाले पेज पे कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो उसके सामने जो आपका टाइटल पेज बनाओ। इसीलिए मैं मना करती हूँ कि क्वेश्चन आंसर जो स्टार्ट हो उसके सामने वाला प्लेन पेज जो है वो खाली होना चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम है वहाँ बन सके। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आप बोल रही हूँ आपको वैसे ही काम कीजिएगा। इसका अपने स्टार्टिंग जो है यानी कि टाइटल पेज आप एक पेज पे बनाएंगे, लाइंस वाले पेज पे केमिस्ट्री का पेस्ट करना है उसको कंप्यूटर पेपर। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट पेज पे जो है टाइटल पेज, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पेज होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे डेफिनेशन, और उसी पेज पे ही क्वेश्चन 2 और उसके सामने पेज पे डायग्राम आप बना लेंगे बुक से, जो कि 108 पेज पे दी गई है। यकीनन आपको आज का लेक्चर और होमवर्क समझ में आ गया होगा।